शन्नो मित्रः शं वरुणः शन्नो भवत्वर्यमा शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। हम यजुर्वेद के 32वें अध्याय के एक मंत्र की चर्चा कर रहे हैं। मंत्र है न तस्य प्रतिमा अस्ति यस्य नाम महद्यश। इस मंत्र का ऋषि स्वयंभू ब्रह्म है और इसका देवता परमात्मा है। इस मंत्र में दो बातें कही हैं। पहली बात तो कही है न तस्य प्रतिमा अस्ति, उसका कोई प्रतिमान नहीं है, उसकी कोई तुलना नहीं है, उसकी कोई आकृति नहीं है, उसका कोई परिमाण नहीं है। फिर उसको जानते कैसे हैं? उसका जो महान यश है यही उसका नाम है। तो हम सामान्य जीवन में किसी व्यक्ति का जो परिचय क्षेत्र है, विस्तार है, उसके नाम से होता है। यदि हमारा नाम बहुत लोग जानते हैं तो निश्चित रूप से हम लोग परिचित होंगे। हमारा नाम यदि अच्छे कामों से जुड़ा हुआ है तो हम उसे यशस्वी कहेंगे। यदि किसी विशेष बुरी बात से जुड़ा है तो उसे अपयश कहेंगे। लेकिन हमको जो लोग जानेंगे वो नाम से ही जानेंगे। तो यस्य नाम महद्यश, परमात्मा अपने यश से जाना जाता है, अपने कार्यों के विस्तार से जाना जाता है। उसका यश क्या है? उसने जो संसार में अपने सामर्थ्य को प्रदर्शित किया है यह उसका यश है। हमारे यहाँ कोई व्यक्ति बहुत सेवा करता है वो यशस्वी बन जाता है। कोई बहुत संपन्न होता है वो यशस्वी होता है। कोई दानी होता है वो यशस्वी होता है। कोई विद्वान होता है वो यशस्वी होता है। तो यशस्वी होने का अभिप्राय है आप जो जो करेंगे उससे जितने लोग परिचित होंगे वो परिचय आपका यश है। तो परमेश्वर का यश क्या है? परमेश्वर का यश जो है उसकी रचना है, उसका ज्ञान विज्ञान है, उसकी व्यवस्था है और इन्हीं से उसको हम जानते और पहचानते हैं। यही उसका नाम है, उसका काम ही उसका यश है। इसके लिए वेद में एक बहुत सुंदर मंत्र आया है। वो कहता है कि यदि आप उसको जानना चाहते हो तो कैसे जानोगे? कहता है बहुत आसान है। जब आप किसी को जानना चाहते हैं तो आप उसके कामों को देख लो, आपको सब कुछ पता लग जाएगा। उसके काम से उसकी योग्यता पता लग जाएगी, उससे काम से व्यवस्था पता लग जाएगी,
उसके काम से उसका स्वरूप पता लग जाएगा। तो वेद में एक स्थान पर एक मंत्र आया है, विष्णु हो कर्माणि पश्यत। परमेश्वर का एक नाम विष्णु है। विष्णु उसका नाम क्यों है? विष्णु कहते हैं जो सब जगह व्याप्त है, जो सब जगह विद्यमान है, जो समस्त संसार में व्याप्त है, इसलिए परमेश्वर का नाम विष्णु है। अब व्याप्त है, दृष्टिगत तो नहीं होता है, फिर उसको कैसे जानेंगे? कहता है ये तो बहुत आसान है उसे जानना, वो जो करता है उसे देख लो। वो क्या करता है? विष्णु कर्माणि पश्यता। उस परमेश्वर के जो कर्म है उसे देखो, जो परमेश्वर की क्रिया है उसे देखो, परमेश्वर की जो रचना है उसे देखो, तो पता लग जाएगा कि वो कौन है। कैसे पता लगेगा? उसके कर्म से हमें क्या पता लगेगा? मंत्र में एक शब्द आता है, यतो व्रतानि पस्पश। जहां से उस परमेश्वर के, विष्णु के व्रतों का पता लगता है। सामान्य रूप से व्रत शब्द जो है वो किसी चीज को न खाने के लिए, न करने के लिए माना जाता है। व्रत दोनों तरह का हो सकता है। अर्थात मैं प्रतिदिन व्यायाम करूंगा, प्रतिदिन स्वाध्याय करूंगा, ये भी हो सकता है। या इसका दूसरा हो सकता है कि मैं झूठ नहीं बोलूंगा, मैं चोरी नहीं करूंगा, ये भी व्रत हो सकता है। तो व्रत है वो जिसका चुनाव किया गया, जिसका निर्णय किया गया, जिसका निश्चय किया गया। तो कहता है विष्णु हो कर्माणि पश्यत। संसार में उस परमेश्वर के कर्मों को देखो, उसके कर्मों को, उसकी क्रियाओं को देखने से व्रतानि पस्पश। ये पस्पश शब्द बड़ा रोचक है। ये संस्कृत में बहुत स्थानों पर काम में आता है। इसके लिए एक महाकाव्य में एक सुंदर प्रयोग है, शब्द विद्येव नो भाति राजनीतिरपस्पशा। संस्कृत का काव्य है शिशुपाल वध। उसमें राजनीति की विशेषताओं को बताते हुए कहा है, पस्पश रहित राजनीति शोभायमान नहीं होती, सफल नहीं होती, अच्छा परिणाम देने वाली नहीं होती। कैसे? इसका एक उदाहरण दिया, शब्द विद्येव, शब्द शास्त्र के समान। अब शब्द शास्त्र में क्या चीज है? जो लोग प्राचीन व्याकरण से, भाषा से परिचित हैं वो जानते हैं। संस्कृत में एक बड़ा प्रसिद्ध ग्रंथ है व्याकरण का, जिसको पतंजलि ऋषि ने बनाया है और जिसका नाम महाभाष्य है। उसका जो पहला भाग है उसे आह्निक कहते हैं। अन्न दिन को कहते हैं, दिन में बनाया, दिन में पढ़ने लायक, एक दिन का पाठ, वो आह्निक कहलाता है।
तो उसका जो पहला आह्निक है उसको पस्पशाह्निक कहते हैं। अर्थात सारे ग्रंथ का जो सूत्र रूप में, सार रूप में कथन है वो वहां पर है। यदि उसको आपने समझा नहीं, पढ़ा नहीं, जाना नहीं, तो आगे आपकी समझ में नहीं आएगा। तो राजनीति में पसपश क्या होता है? गुप्तचर को कहते हैं, क्योंकि वो शासक की, राजा की, एक प्रशासन करने वाले की आंख होता है। वो छिपी हुई आंख होता है। तो वैसे ही ये कह रहा है कि इस संसार में ईश्वर जो है आपको हर जगह दिखाई दे सकता है, लेकिन कहीं छिपा हुआ है। किसमें छिपा हुआ है? यतो व्रतानि पस्पशे, जो उसके व्रत हैं उन्हीं में छिपा हुआ है। अर्थात व्रत को जान लो, आप उसको जान जाओगे। उसके काम को देख लो, उसे देख लोगे। उसके काम को यदि आप पकड़ सकते हो, उसको पकड़ लोगे। तो यहां पर कहा विष्णु हो कर्माणि पश्यत, उस परमपिता परमेश्वर विष्णु के कर्मों को देखो। यतो व्रतानि पस्पशे, जिसके हर काम में उसके नियम झलक रहे हैं, उसके नियम प्रकाशित हो रहे हैं। उन नियमों से हम उसे समझ सकते हैं, जान सकते हैं, पा सकते हैं। इंद्रस्य युज्य सखा, वो परमेश्वर जो है इस जीवात्मा के सदा साथ रहने वाला मित्र है। युज्य है मतलब जो जुड़ा हुआ है, युक्त हुआ हुआ है। उसको उससे कोई अलग नहीं कर सकता है। वो युज्य सखा है। सखा का अर्थ होता है जो समान ख्यान वाला हो, समान विचारों वाला हो, समान भावों वाला हो, जो सदा अनुकूलता की बात करता हो, सही हमारे लिए अनुकूल सोचता हो। तो इस मंत्र में परमेश्वर को सखा कहा है, मित्र कहा है। और कुछ मित्र तो कभी आते हैं, कभी मिलते हैं, कुछ समय के लिए होते हैं, लेकिन जीवात्मा के लिए वह परमात्मा ऐसा मित्र है, युज्य सखा है। वो एक क्षण के लिए भी हमसे पृथक नहीं होता है, वो कभी हमसे अलग नहीं होता है, हमसे दूर नहीं होता है। इसलिए दूर नहीं है और दिखाई नहीं दे रहा है, तो उसके विद्यमान होने का प्रमाण जो उसके कार्य हैं, उसके गुणकर्म स्वभाव हैं, उनको देखने से उसका पता चल जाता है। इसलिए यहां एक बात आती है कि उसको जानने के लिए उसके नाम से हमें परिचित होना होगा, और इस नाम से परिचित होते हैं तभी उससे संबंध बनता है, उसका लाभ होता है। योगदर्शनकार ने एक बात कही है, आप उसका नाम जपते रहोगे, बार बार उसका नाम लेते रहोगे, तो आपको क्या लाभ होगा, आपको क्या फायदा होगा? तो वहां उन्होंने कहा ततः प्रत्यक चेतनागमो अंतराया भावश्च। कहता है कि आप यदि लगातार उसको याद करेंगे तो उसके गुण कर्म स्वभाव का लाभ आपको मिलेगा।
आप जिसके पास होंगे उसका लाभ तो आपको स्वाभाविक रूप से मिलेगा। आपसे यदि वो किसी अंश में अधिक है तो निश्चित रूप से उस अधिकता का लाभ आपको मिलेगा। जैसे किसी हम धनवान मित्र से यदि मैत्री कर लेते हैं, हमारी मित्रता हो जाती है, तो हमें उसके धनवान होने का लाभ मिलता है। हम किसी ज्ञानवान विद्वान पंडित व्यक्ति से मित्रता करते हैं तो हमें उसके ज्ञान का लाभ मिलता है। तो यदि हम उस परमात्मा से अपनी मित्रता करते हैं, जो मित्रता है, बनी हुई है, उसको यदि जानते हैं, उसको यदि पहचानते हैं, तो उसका लाभ हमें अवश्य होगा। और उसका लाभ कैसे होगा? कहता है ततः प्रत्यक चेतनागमो, वो चैतन्य का स्वरूप है, वो उसके अंदर महत चैतन्य है, वो आनंद रूप है। अर्थात चेतना तो हमारे पास भी है, ज्ञान हमारे पास भी है, लेकिन हमारा ज्ञान सीमित है, परिमित है, थोड़ा है। इसलिए उससे होने वाली जो बात है उतनी ही हो सकती है जितना हमारा ज्ञान है। लेकिन जब हम सर्वज्ञ से जुड़ेंगे तो हमारे पास ज्ञान की कमी नहीं रहेगी। हमें उतना ज्ञान मिलेगा जितना हमारी आवश्यकता है, जितनी हमारी योग्यता है, जितना हमारा सामर्थ्य है। ये बिल्कुल उस तरह से है जैसे हम कुएं पर जाते हैं और पानी लेकर आना चाहते हैं, तो कितना पानी लाएंगे? हम उतना ही ला सकते हैं जितनी हमारी आवश्यकता है, जितनी हमारी पात्रता है। तो हम जब ईश्वर से मिलते हैं या ईश्वर से हमारा संबंध बनता है, तो भले ही वो सर्वज्ञ है, वो संपूर्ण है, वो आनंदमय है, मुझे कितना प्राप्त होगा? जितनी मुझे आवश्यकता है, क्योंकि जब बहुत है तो मैं कितना लूंगा? जितना मैं ले सकता हूं। मैं कितना लूंगा? जितना मुझे प्राप्त हो सकता है, जितनी मेरी पात्रता है, जितनी मेरी क्षमता है। इसलिए मनुष्य जब उपासना करता है, परमेश्वर से संपर्क करता है, तो उसको चेतना की प्राप्ति होती है और अंतराया भावश्च, उसके जीवन के विघ्न समाप्त होते हैं। ये नाम स्मरण का लाभ है। ओ शांतिरंतरिक्षं शांति पृथिवी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांतिः वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवा शांतिर्ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति क्षमा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति।